बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने आज कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, ये चैप्टर नंबर 15 है। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं और हम इसको कंसेप्चुअल पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन सारे आपके हो जाए। पहली बात बेटे, अगर आप प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं, ज़्यादा प्लांट से तो हमने खुराक लेनी होती है, वैसे खुद तो हम बना ही नहीं सकते। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ हमने करनी है, ग्रोथ हम करना चाह रहे हैं। और उसमें क्या क्या होगा मसला, जिसमें अगर ग्रोथ बड़ी सेहतमंद हम चाहते हैं तो बेटे रूट सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए, जड़ें बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्टेम ताकतवर होना चाहिए, और बेटे जो लीफ होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हेल्दी ग्रीन होनी चाहिए, लश ग्रीन जिसको हम कहते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बड़े स्टेबल होने चाहिए। बेटे क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर तो खुराक ही नहीं बनेगी। इस काम के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बेटे इसके लिए ये दो चीज़ें चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी दो चीज़ें चाहिए और ये कहाँ से मिलेंगी, इससे आगे फिर हम बात कर लेंगे। एक हमें चाहिए बेटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक हमें बेटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और एक चाहिए बेटे प्लांट्स को देने के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो दो चीज़ें बेटे हमने लिख दी हैं। माइक्रो थोड़ी मिकदार वाले, मैक्रो ज्यादा मिकदार वाली चीजें बेटे न्यूट्रिएंट्स, और बेटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं बेटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या कितनी चाहिए बेटे। ये बेटे पहली बात आपने याद रखनी है कि ये 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम पर एकड़ जिसे कहते हैं बेटे एकड़, ACRE, 1 एकड़ 8 कनाल वाला बेटे जमीन का एरिया को कहते हैं बेटे एकड़। ये चाहिए 6 ग्राम। सोच रहे हैं एकड़ तो बहुत ज्यादा सारी जगह होगी फिर, और 200 ग्राम कुछ भी नहीं, थोड़ी सी मिकदार चाहिए। ये इसका मतलब है ट्रेसेस में चाहिए। दूसरी बात मैं लिख रहा हूं ट्रेसेस में चाहिए, ट्रेसेस ही होगी, पूरे एकड़ में फैलना है। और अगर बेटे इसको एक्सीड करोगे, अगर बेटे कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे, एक्सेस कर दोगे, एक्सेस कंसंट्रेशन, अगर बेटे इसकी एक्सेस अमाउंट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो बेटे बदल जाएगी। अब किस में बदल जाएगी, वो टॉक्सिक अमाउंट में बदल जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। किसके लिए बेटे? टू प्लांट्स। फिर तो हम बेटे फायदा करने की बजाय क्या कर देंगे, हम बेटे उसका नुकसान कर देंगे, पौधों की हेल्थी ग्रोथ ही नहीं होगी। इसका मतलब ट्रेसेस में हमें चाहिए 6 to 200 ग्राम चाहिए, एक्सेस अमाउंट टॉक्सिक हो जाएगी। कौन कौन होंगी बेटे, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। और इसमें बेटे बोरान होगा, बी जिसको कहते हैं, चलो पूरा लिख लेना, बोरान। जिंक होगा, जिंक, ठीक है बेटे, बोरान, जिंक, इस तरह की चीजें जो है, कॉपर, ये जो चीजें होती हैं इनको आपने देख लेना है कि कौन कौन से आपके ये बेटे एज एन एग्जांपल्स हैं। ये 3 बातें बेटे हमने सीखी हैं, गौर कर लो बेटे। पहला मैंने क्या लिखा, 6 to कितना लिखा बेटे, 200 ग्राम पर एकड़। और क्या लिखा, ट्रेसेस। तीसरा लफ्ज क्या लिखा बेटे, हमने कहा ये टॉक्सिक हो जाएंगे, पॉइजनस हो जाएंगे अगर लार्जर क्वांटिटी में डालोगे। लफ्ज आप मान्यूट भी लिख सकते हो, मान्यूट अमाउंट भी लिख सकते हो, बेशक आप लिख लेना। ये इसके सामने मैं लिख रहा हूं, वैसे मान्यूट बहुत मामूली सी मिकदार बेटे प्लांट को चाहिए। और क्या हमने कहा बेटे, इसके अलावा आपने कॉपर वगैरह, मोलिब्डेनम, आयरन, ये सारे के सारे तैयार कर लेने हैं। कम से कम 3 एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। अब बेटे देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए। हमने कहा ये चाहिए 5 किलोग्राम से लेके 200 केजी तक, किलोग्राम तक बेटे पर एकड़, 1 एकड़ में चाहिए। तो ये बेटे मिकदार ज्यादा है, जरा ये इतनी हमें चाहिए। और बेटे ये क्या चाहिए बेटे, ये जरा हमें
बेटे ट्रेसेस की बजाय क्या चाहिए, जरा एक्सेस अमाउंट चाहिए, सूटेबल अमाउंट चाहिए, ट्रेस नहीं चाहिए, सूटेबल अमाउंट हमें चाहिए, सूटेबल मिकदारें चाहिए। और बेटे तीसरे नंबर पे हम बेटे इसको यूज करेंगे, किस काम के लिए यूज करेंगे बेटे, ये हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट अमूमन चाहिए ऑल स्टेजेस ऑफ द प्लांट के लिए। तमाम प्लांट की स्टेजेस 3 स्टेजेस होंगी ना बेटे, अर्ली होगी, फिर बेटे उसकी दरमियानी एज होगी, और फिर राइपनिंग वाला एज होगी ना, जिसमें फ्रूट पकेंगे, दाने उसके पकेंगे, सीरियल पकेगा, ये सारी चीजें जो बनेगी बेटे। और सूटेबल अमाउंट चाहिए, ट्रेसेस नहीं चाहिए, किलोग्राम्स में चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए बेटे, नॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मल ग्रोथ के लिए लाजमी बेटे, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, और किस काम के लिए बेटे, और बेटे बीमारी के डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए बेटे ये चीजें हमें चाहिए। क्या चीजें बेटा, ये जो हमने डाली। और बेटे एग्जांपल्स में 3 चीजें जरूर आपने याद कर लेनी, बाकी जितने भी हो जाए। एन लिख रहा हूं, पी लिख रहा हूं, के लिख रहा हूं, ये फर्टिलाइजर के तौर पे आजकल मिलती भी है NPK फर्टिलाइजर, थैले के ऊपर लिखा होता है, बैग के ऊपर। बेटे एन कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है बेटे, चलो आप एन भी लिख सकते थे, नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पे कौन है बेटे, फास्फोरस, फास्फोरस बेटे। और तीसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं पोटाशियम बेटे। ये 3 चीजें चाहिए, पोटाशियम, वैसे तो कार्बन हाइड्रोजन भी चाहिए बेटे, लेकिन चलो वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप पे छोड़ रहा हूँ, और कितने आप याद कर लेते हो। तो ये हमारे 2 न्यूट्रिएंट्स हो गए बेटे। कहां से आएंगे बेटे, ये न्यूट्रिएंट आएंगे कहां से, ये न्यूट्रिएंट बेटे हमें मिल जाएंगे, हम अमूमन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हमने फर्टिलाइजर यूज कर लिए। तो फर्टिलाइजर जब हम यूज कर लेंगे तो फर्टिलाइजर में ये अमूमन चीजें होती हैं ना, तो फर्टिलाइजर में ये चीजें डाली हुई होती है। तो क्या करता है फर्टिलाइजर बेटे, फर्टाइल करता होगा, लफ्ज का मतलब ही ये बनता है। किसको करता होगा बेटे, फर्टिलाइजर, द केमिकल सब्सटेंस, या सादा लिख देता हूं, सब्सटेंस ही लिख देता हूं, केमिकल नहीं लिखता सर। तो सब्सटेंस विच इज यूज्ड, विच इज एडेड, जिसे डाल दिया जाता है, किस में डाला जाता है बेटे, इन सॉइल, जिसे सॉइल में डाल दिया जाता है बेटे, खेत में डाल दिया जाता है, मिट्टी में डाल दिया जाता है, टू मेकअप, ताकि पूरा किया जा सके, मेकअप नेचुरल डेफिशिएंसीज, नेचुरल फर्टिलिटी, ताकि नेचुरल फर्टिलिटी जो थी बेटे, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेकअप करने के लिए, पूरा करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए डाल दिया जाता है बेटे। क्या चीज, वो सब्सटेंस जो फर्टिलिटी को मेकअप करने के लिए डाला जाता है, उसका नाम रखते हैं इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। उसका नाम बेटे हम खाद रख देते हैं, खादें लफ्ज इस्तेमाल होता है, आपने सुना भी होगा, हम उसको कहते हैं ये फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर क्या करता है, फर्टिलाइजर जो बेटे होता है, फर्टिलाइजर ये काम 2-3 बेटे करके हमें देता है। फर्टिलाइजर परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शंस, इनके अमूमन ये फंक्शन बेटे होते हैं, फॉलोइंग फंक्शंस, ये वाले फंक्शन अदा कर रहा होता है। क्या क्या काम बेटे कर रहा होता है, एक तो बेटे काम ये कर रहा होता है कि सॉइल को फर्टाइल करता है, इंक्रीज करता है, फर्टाइल करता है। किसको बेटे फर्टाइल करता है, सॉइल को फर्टाइल कर रहा है। किसको बेटे कर रहा है फर्टाइल, द सॉइल, मिट्टी को, जिसके अंदर हमने फसलें बेटे उगानी होती हैं। दूसरे नंबर पे क्या करता है बेटे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मुहैया करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, इसको प्रोवाइड करता है बेटे। तीसरे नंबर पे क्या करता है, ये भी हमने सोचा हुआ होता है बेटे कि पीएच को रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है पीएच को, पीएच ऑफ सॉइल को, पीएच आपको पता है बेटे ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच को भी रेगुलेट करता है।
और बेटे जो हमने क्रॉप्स बार बार रिपीटेडली हम बो रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहा होता है, जमीन से स्नैच कर लेता है ना सारे न्यूट्रिएंट्स, उसको हमने पूरा करना होता है। तो ये रेगुलेट भी करता है पीएच को। और कितनी चीजों को स्टेज, 3 स्टेजेस को, 3 स्टेजेस हमारे पास हैं, 3 स्टेजेस ऑफ प्लांट को, स्टेजेस ऑफ प्लांट को, पौधे की 3 स्टेजेस को क्या करता है बेटे, प्लांट्स को फैसिलिटेट करता है, अमदाद करता है। और बेटे अमदाद कहां कहां करता है बेटे, ये जगह है बेटे 3, देखते हैं कौन सी। अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में बेटे क्या हो रहा होगा बेटे, जड़ें बन रही होंगी, तना बन रहा होगा, स्टेम जिसको कहते हैं, और बेटे लीव्स बन रहे होंगे ना, तो अर्ली स्टेज में ये हो रहा होगा बेटे। दूसरे नंबर पे लेटर स्टेज, लेटर स्टेज में क्या हो रहा है बेटे, सीड बन रहे हैं, फ्रूट बन रहे हैं। और तीसरे नंबर पे क्या हो रहा है बेटे, राइपनिंग, राइपनिंग स्टेज, राइपनिंग स्टेज, आखिरी स्टेज चलो कह लो लास्ट स्टेज, पकने वाला स्टेज, जिसमें बेटे फल पकने हैं, जिसके अंदर बेटे सीड पकने हैं, राइपनिंग होनी है, उन कामों के लिए बेटे ये इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फर्टिलाइजर है नेचुरल भी होती है, मैन्योर वगैरह नेचुरल होता है, गोबर, यूरिन ऑफ लाइव स्टॉक एनिमल्स, तो पुराने दौर में तो यही डाला करते थे। फिर ज़ाहिर है उसकी रिसर्च के बाद लोगों ने, साइंटिस्ट ने हमें केमिकल्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, जिस तरह यूरिया है और बाकी चीजें। अब हम देखते हैं क्या हर जो चीज है, हर सब्सटेंस है जिसके अंदर ये बेटे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, क्या वो फर्टिलाइजर हो सकती है। देखते हैं बेटे कि हर चीज फर्टिलाइजर याद रखना नहीं है बेटे, बेशक उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम भी हो। तो क्या होगा बेटे, जो हमारे पास गुड फर्टिलाइजर अगर होगी, तो गुड फर्टिलाइजर के फीचर्स क्या होंगे। गुड फर्टिलाइजर कौन होगी बेटे, फर्टिलाइजर वो होगी, गुड फर्टिलाइजर है बेटे क्या रखती है, ये वाले उसके फीचर्स होंगे, है फॉलोइंग फीचर्स, ये वाली खूबियां बेटे होंगी, उसमें ये वाले खास खूबियां होंगी, तो उसको हम बेटे कहेंगे ये फर्टिलाइजर है। इसका मतलब ये हुआ कि हर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। सोडियम क्लोराइड तो फर्टिलाइजर देना होगा, क्योंकि वो तो वो काम नहीं कर रहा जो हम सोच रहे हैं। अब देखते हैं बेटे कौन कौन सी खूबियां इसमें मिलेगी हमें बेटे। पहले नंबर पे तो बेटे सस्ती होनी चाहिए। हम जरा आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। पहली बात हमारे पास होनी चाहिए कि बेटे सस्ती हो, चीप सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम कह रहे हैं इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, नहीं तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी बेटे, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और बेटे तीसरे नंबर पे क्या हो, प्रोवाइड, प्रोवाइड कर दे, किसको प्रोवाइड करे, प्रोवाइड करे बेटे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल जो जरूरी है बेटे न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, प्लांट्स को बेटे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दे दे। नंबर 4, चौथे नंबर पे क्या हो बेटे, नॉन टॉक्सिक टू प्लांट्स, प्लांट्स के लिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक टू प्लांट्स। पांचवें नंबर पे क्या हो बेटे, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होना चाहिए बेटे वाटर के अंदर, सॉल्युबल होना चाहिए वाटर के अंदर, सो दैट, इसलिए सो दैट प्लांट्स कैन इनटेक, प्लांट्स ले सकें, इनटेक कर सकें, खा सकें जिसे हम कहते हैं, एंड असीमिलेट, और उसको बेटे सेल के हिस्से बनाने के लिए, असीमिलेट करने के लिए, सेल्स की स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सके, पानी में हल हो। और क्या होना चाहिए बेटे इसके अलावा, नेवर फार्म स्टोन लाइक सब्सटेंस, फार्म स्टोनी, स्टोनी आर, या बेटे कभी स्टोनी मटेरियल ना बनाए, स्टोनी मटेरियल ना बनाए, और हार्ड मैस, कभी हार्ड मैस ना बना ले, स्टोनी मैस ना बना ले।
7 नंबर बेटे लिख रहा हूं कि स्टेबल इन सॉइल, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर भी स्टेबल हो, एंड बेटे इन स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर भी आपने थैलों में डाल के रखी हुई है तो बेटे स्टोर करने के दौरान भी स्टेबल हो। और बेटे 8 नंबर लिख रहा हूं, नेवर चेंज, कभी चेंज ना करे, नेवर चेंज पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच को भी कभी भी बदले नहीं, पीएच ऑफ सॉइल को भी बदले नहीं। ये ना हो कि पीएच ही बदल के रख दे, सॉइल की पीएच अगर बेटे एसिडिक की तरफ चल निकले या बहुत बेसिक हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बेटे वो प्लांट ही नहीं हो सकते होते ना बेटे, सस्ती होनी चाहिए। और फिर हमने कहा कि ये स्टेबल होनी चाहिए, और क्या कहा, पीएच ना बदल दे, और रेन वगैरह के फार्म में, इस फार्म में तब्दील हो जाए कि उसको प्लांट्स इजीली ले लें। कारण ये आप बातें देख लेंगे तो ये हमारी गुड फर्टिलाइजर की बातें भी आ जाएंगी। अब हम देखते हैं बेटे कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स हमें कब चाहिए। अब देखते हैं बेटे हमारे पास एनपीके रिक्वायरमेंट कब है बेटे, एनपीके रिक्वायरमेंट कब है, ये बेटे रिक्वायरमेंट है एनपीके रिक्वायरमेंट और स्टेजेस, रिक्वायरमेंट बेटे हम देख रहे हैं, और किसकी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट अलॉन्ग विद प्लांट्स के लिए, किसके लिए बेटे, ताकि उनकी बेटे हेल्दी ग्रोथ हो जाए, ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो हेल्दी हो। और वो कौन कौन सी 3 चीजें बेटे, हमने कहा एनपीके हमें चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एन तो फिर उसके न्यूट्रिएंट की बुनियाद पे हमने नाम लिख दिया। तो पहली किस्म कौन सी बेटे आएगी, पहली किस्म हमारे पास आ जाएगी, उसको हम कहेंगे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। पहली किस्म हमारे पास आ गई नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, एन से बेटे मैंने लिख दिया फर्टिलाइजर। और बेटे ये फर्टिलाइजर्स कौन सी हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, इसकी बात करेंगे। दूसरे नंबर पे देखते हैं बेटे पी, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स, दूसरी किस्म हमारे पास हो गई फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स, इसको भी हम देख लेते हैं बेटे फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स। और बेटे तीसरी किस्म हम देख लेंगे, बेटे के बच गया, उसको हम कह रहे हैं पोटाश फर्टिलाइजर्स। तो तीसरी किस्म कौन सी हो गई बेटे, पोटाशियम वाली बेटे पोटाश फर्टिलाइजर्स। किन स्टेजेस पे कब ये चाहिए बेटे, और बड़ी सिंपल से तरीके से हम डिस्कस इनको कर लेते हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हमें चाहिए बेटे अर्ली स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे हमें चाहिए। और बेटे डीलिक्विसेंट का मतलब ये होता है बेटे कि अगर नमी जज़ब करके लिक्विड स्टेट में तब्दील ना हो जाए, थैले में डाली हमने बेटे तो उसको हम कहेंगे डीलिक्विसेंट। इसको मैं लिख देता हूं बल्कि मस्ट नॉट डीलिक्विसेंट, ये बेटे लिख रहा हूं इधर एक और, मस्ट नॉट डीलिक्विसेंट, मस्ट नॉट डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट क्या होगा, डीलिक्विसेंट होगा बेटे नमी जज़ब करके, डीलिक्विसेंट, ठीक है बेटे, और नमी जज़ब करके लिक्विड बन जाए, लिक्विड ही बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए, उसको हम कहते हैं डीलिक्विसेंट। तो डीलिक्विसेंट भी नहीं होना चाहिए कि थैले में डाल के रखा हुआ है, नमी जज़ब कर ली और बेटे सारा सॉल्यूशन बन के बैग से, थैले से निकल के फर्टिलाइजर चली गई, वो तो आपके काबू ही नहीं आई। फिर ये जवाब हमारे पास आएगा। तो कौन सी पहली बात कौन है बेटे, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो 3 लफ्ज आपने बेटे इसमें एक एक लफ्ज हम लिखेंगे, उसको डिस्कस भी करते हैं। पहली बात बेटे अर्ली स्टेज की बात हमने अभी की थी, देखते हैं कहाँ कहाँ उसको बेटे चाहिए। तो अर्ली स्टेज पे ये हमें चाहिए, अर्ली स्टेज पे पहली बात कब चाहिए, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट, अर्ली स्टेज पे चाहिए, अर्ली स्टेज। और बेटे अर्ली स्टेज पे चाहिए कब बनाना, क्या बनाना है बेटे, इसमें हम स्टेम बन रहा होगा पौधे का, लीव्स बन रहे होंगे। ये बात बनने के लिए लीव फॉर्मेशन के लिए इसकी जरूरत है। और बेटे इसके अलावा तीसरे नंबर पे क्लोरोफिल को बेटे
ग्रीनिश कलर जो है क्लोरोफिल का बेटे, क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए भी बेटे ये चाहिए। तो कितनी बातें हो गई बेटे, स्टेम फॉर्मेशन है, और बेटे दूसरे नंबर पे हमने क्या कह दिया, क्लोरोफिल बनने की जरूरत है। फिर हमने कहा जी कि डिजीज रेजिस्टेंट, ये बेटे डिजीज रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंट होना चाहिए बेटे अगेंस्ट डिजीजेस, रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस के बेटे खिलाफ, डिजीजेस के खिलाफ भी इसकी रेजिस्टेंस देने के लिए बेटे क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए अर्ली स्टेज स्टेम लीफ फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, लीफ को ग्रीन कलर देना, क्वालिटी ऑफ प्लांट को जिसको हम कह रहे थे हेल्दी। तो क्या क्या होंगी बेटे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कई चीजें हैं, खैर एक तो लिख लेते हैं और आप बाकी याद खुद कर लीजिएगा। तो ये बेटे मैं इसमें एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम देते ही आसान वाली हैं जो हमारे जहन में भी है, यूरिया, ये तो लाजमी याद रह जाता होता है बेटे। यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, बाग वगैरह को डालते हैं बेटे, अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटे। और इसी तरह अमोनियम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड बना के जमीन में इंजेक्ट कर देते हैं, अमोनियम NH3। और बाकी मैं जगह छोड़ रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। कैल्शियम अमोनियम फास्फेट है, शायद आपने DAP का नाम सुना हो, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP खेतों में डालते हैं गंदम के लिए खास तौर पे। तो चलो ये 4-5 बातों में से जो आपका जी चाहे आप कर लेना। दूसरे नंबर पे बेटे फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। कब जरूरत है हमें उस वक्त बेटे जरूरत है जब लेटर स्टेज पे हम बेटे ले जाएं। तो देखते हैं बेटे इसको हम प्लांट को जब दे देते हैं सॉइल को, तो ये हमें बेटे अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है और बेटे अर्ली स्टेज को स्टिमुलेशन करेगी। स्टिमुलेशन ये वाली पहला नंबर बेटे लिख रहा हूं, स्टिमुलेट तेज करती है, स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ को बेटे ये स्टिमुलेट करती है। किसके बेटे, ऑफ प्लांट को ना, प्लांट की बातें हम कर रहे हैं ना, ऑफ प्लांट की अर्ली ग्रोथ के लिए ये चाहिए। और बेटे फिर एक्सेलरेट करती है, तेज करने को कहते हैं बेटे एक्सेलरेट करती है किसको बेटे, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। मुख्तसर कर रहा हूं जरा बेटे, तो फ्रूट फॉर्मेशन, इसके बेटे फ्रूट फॉर्मेशन को और सीड फॉर्मेशन को तेज करती है। एक्सेलरेट तेज ही होगा ना बेटे, तो तेज कर देती है, इसको तेज कर देती है। रूट सिस्टम को वैसे करती है स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी हम आपकी टेक्स्ट के मुताबिक चलेंगे जो हमें बताई जाएगी। और बेटे ये रेजिस्टेंस टू डिजीज तो हर एक के साथ हम खैर लिख सकते हैं। और इसके अलावा बेटे हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं फास्फोरस को, इसमें हमारी टेक्स्ट में तो खैर नहीं है। ये जो हमारा स्टेम के फाइबरस मटेरियल होता है ना बेटे, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन लिख नहीं सकेंगे क्योंकि ये हमारे पास है नहीं इधर हमारी टेक्स्ट बुक में। और नेक्स्ट बात देखते हैं बेटे, फिर वही फिक्रा बेटे, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, ये तो हर एक में करेंगे ना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस, तो डिजीज के बेटे। और इसके अलावा बेटे मैं क्या कह रहा था मेरा, और बेटे ये भी मैं बता रहा था आपको कि इसके नतीजे में फाइबरस मटेरियल भी बेटे क्या हो जाता है, डिजीजेस, और फाइबरस मटेरियल भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेटे, स्टेम स्ट्रॉन्ग हो जाता है इससे, स्ट्रॉन्ग स्टेम फॉर्मेशन, ताकतवर बेटे सेलुलोज बन रहा होता है ना, स्ट्रॉन्ग स्टेम फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग स्टेम के लिए भी बेटे ये जरूरी है। और लीव्स का जो बेटे जिसको हम डंडी कहते हैं, लीव की जो बेटे तने को जुड़ा होता है, टहनियों को जुड़ा होता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो लीव नीचे गिरते हैं वैसे। तो कौन है बेटे जो इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी फास्फेटिक फर्टिलाइजर, तो बेटे डाई अमोनियम फास्फेट, तो DAP, चलो मैं लिख लेता हूं DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम
डाई अमोनियम बेटे फास्फेट इसको हम कहते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट। और देखते हैं ये किस तरह का इसका फार्मूला बेटे होता है फास्फेट का, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP कह रहा हूं बेटे NH और बेटे 4 ट्वाइस और बेटे HPO4, ये वाटर सॉल्युबल है बेटे, वाटर सॉल्युबल है। और इसी तरह से एक और लिख लेते हैं बेटे कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट। ये कैल्शियम फास्फेट जो है ये भी इधर हमने तो लेनी भी तो वही है ना बेटे, जो इसमें हल हो जाए पानी में। तो ये बेटे कैल्शियम मैंने लिख दिया, +2 चार्ज इसके ऊपर होगा। और ये बेटे मैंने लिख दिया H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, तो मैंने लिख दिया है H2PO4। इसका मतलब है इसके ऊपर H2PO4 के ऊपर -1 होगा, कैल्शियम पे +2 होगा। तो अगर मैं ये ट्वाइस ऐसे कर दूं बात पूरी नहीं हो जाएगी। तो ये भी हमारी फर्टिलाइजर किस काम में आती है बेटे, ये हमारे पास आ रही है फास्फोरस प्रोवाइड करने के लिए। तीसरी किस्म बेटे फास्फेटिक फर्टिलाइजर की बात भी हम उसी अंदाज में छोटी सी बात फॉर्म में हम बेटे कर लेंगे। देखते हैं कौन कौन सी बात उसमें। पहली बात तो बेटे ये है कि राइपनिंग स्टेज है, वो कि इधर नहीं है हमारी टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन राइपनिंग स्टेज की बात हम करेंगे। इधर हमने अपनी मर्जी भी थोड़ी सी करनी है, राइपनिंग स्टेज है। और बाकी बेटे कुछ चीजें देखते हैं कि स्टार्च और इस तरह की बातें जो है बनने के लिए। तो पहला नंबर बेटे हमारे पास लास्ट स्टेज में लिख रहा हूं बेटे, लास्ट स्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाएगा अपनी टेक्स्ट बुक से, लेकिन ये असली बातें हैं। लास्ट स्टेज ऑफ प्लांट पे बेटे कब बना, जब पकने वाला सीजन आ गया ना बेटे, फ्रूट जो है पकने आ गए। और बेटे स्टार्च बन रही है बेटे गंदम के अंदर, आटा जिसको हम कहते हैं, चीनी बन रही है बेटे किसके अंदर बेटे, चीनी बन रही है इसके कमाल के पौधों के अंदर। और बेटे इसके अलावा फाइबरस मटेरियल बन रहा है, फाइबरस मटेरियल बन रहा है। तो इन तमाम चीजों के लिए बेटे हमें पोटाशियम चाहिए, ये पोटाशियम हमें इन चीजों के लिए चाहिए। तो बेटे पहली स्टेज कौन सी आ गई, लास्ट स्टेज। दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा ये, और तीसरे में लिखने लगा हूं वैसे मैं राइपनिंग स्टेज। तीसरे नंबर पे क्या लिख रहा हूं बेटे, राइपनिंग स्टेज जो होती है, राइप होना, पकना जिसे कहते हैं, राइपनिंग स्टेज पे ये चाहिए बेटे, राइपनिंग स्टेज पे हमें पोटाशियम बेटे चाहिए। और बाकी बेटे बताओ कौन सा सेंटेंस मैंने अभी नहीं लिखा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेज नहीं लिखा। और बेटे रूट डेवलपमेंट की बात भी आप कर सकते हो बेटे, रूट जो है उसकी डेवलपमेंट जो है, रूट स्ट्रांग होना बेटे, स्ट्रांग रूट सिस्टम, ये स्ट्रांग रूट सिस्टम जो है ये भी चाहिए ना बेटे, नहीं तो हम पानी लगाएंगे जमीन को, उधर से हवा चल जाएगी बेटे, पौधे नीचे गिर जाएंगे सारे उखड़ के। इसका मतलब स्ट्रांग रूट सिस्टम भी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें बेटे चाहिए, पोटाशियम नाइट्रेट का जिक्र हम बनाएंगे भी इसको, वैसे पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें अमूमन बेटे इस्तेमाल इसमें अमोनियम पोटाशियम नाइट्रेट टाइप चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं कि कौन कौन सी चीज इसमें आ जाएगी। KNO3 लिख रहा हूं, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट हम पढ़ेंगे भी बेटे डाली जाती है, वैसे फर्टिलाइजर के अंदर ही डाली हुई होती है। ये पोटाशियम नाइट्रेट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। और खास तौर पे ये जो बेटे पोटाश वाली खाद्य हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किन जगहों पे बेटे, जब आप ने खास पौधे बोने हों, तंबाकू, ये सिगरेट वाला तंबाकू, काफी, ठीक है बेटे, पोटैटो, आलू बोने हों बेटे, साहिवाल के इलाके में बड़ी ये पोटाशियम की फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब तो जमीन के अंदर से जो पानी निकाला जाता है उसमें भी होती है बहुत सारी, यानी इतनी वो सीपेज होके नीचे चली गई। और बेटे वहां पे साहिवाल का पूरा इलाका जो है वहां पे ज्वार जिसे हम कहते हैं, कार्न जिसको कहते हैं, वो बोया जाता है, वहां भी पोटाशियम इस्तेमाल होता है। तो ये 3 स्टेजेस हो गई बेटे, कौन कौन सी हमारे पास। एक हो गया नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, इसका आपने ख्याल कर लेना बेटे
खुद देख लेना और थोड़ा सा अच्छा कर लेना और एक एक दो दो एग्जाम्पल कर लें बेटे। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात बेटे हमने कर ली है, इसको भी चेक कर लेना है। और बेटे आपने पोटाश फर्टिलाइजर, ये बेटे 2-3 क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे, ये सादा सी हो जाएंगे, बल्कि सेंटेंस तो खैर आप बना ही लेते हो, सेकंड ईयर में हो, इतना काम आपने कर लें तो फिर, क्योंकि नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना था अमोनिया यूरिया, फिर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए ज़्यादा, तो कल उसको हम फिर देख लेंगे। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हो।